आज हम लोग फ्यूज बॉक्स और रिले बॉक्स का लेआउट देखेंगे BS6 HCV ब्लेजो महिंद्रा का। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है ये। ठीक है, और इसमें बहुत ही सिंपल दिया गया सर्किट इसमें कि आप आराम से, कोई भी ड्राइवर है तो आराम से इसको चेक कर सकता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ड्राइवर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि अब उनकी लाइटों की दिक्कत होती है, फ्यूज़ जो होते हैं वो दिक्कत कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी हाईलाइट का फ्यूज़ ये है RH और LH का, अगर आपकी हाईलाइट में दिक्कत है तो आप ये फ्यूज़ चेक कर सकते हो। ठीक है, और आपकी अगर लो लाइट की दिक्कत है कि आपकी लो लाइट नहीं जल रही है, LH की नहीं जल रही है, तो ये फ्यूज़ चेक कर सकते हो आप, और RH की नहीं जल रही है तो ये फ्यूज़ चेक कर सकते हो। पार्किंग के लिए ये फ्यूज़ है। ठीक है, ड्राइवर को पहले क्या था कि BS4 में इस साइड फ्यूज़ था लेफ़्ट साइड, अभी राइट साइड हो गया BS6 में। जो महिंद्रा के ड्राइवर्स हैं, ठीक है, वो उनको क्या था, पहले वो उधर देखते थे फ्यूज़, अभी उल्टा हो गया। ठीक, इधर फ्यूज़ है तो आपको इधर ध्यान देना है, ना कि इधर देना है। क्योंकि बहुत से ड्राइवर क्या है कि उनको पता नहीं होता है कि क्या लिखा है। उनको ये पता होता है कि हाँ इस तरफ फ्यूज़ है, जैसे कि जो पढ़े नहीं है उनको ये पता होता है कि इस तरफ फ्यूज़ है। तो अभी इस तरफ नहीं है, आपको BS6 में इस तरफ चेक करना है फ्यूज़। ठीक है, ऊपर के दो जो हैं वो हाई लाइट के हैं, नीचे उसके दो लो लाइट के हैं, और फिर पार्किंग के हैं। ठीक है, उसके बाद फ्यूज देखते हैं। अगर आपका इंडिकेटर नहीं जलता है कोई भी, ठीक है, तो आप फ्लैशर का फ्यूज़ चेक कर सकते हो 10 एम्पियर का। ठीक है, और ड्राइवर से ये रिक्वेस्ट है कि आप फ्यूज़ जो है, जो जो एम्पियर है ना, उसको लगाया करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें तार बांध के आपने लगा दिया, ठीक है, या उससे बड़े एम्पियर का फ्यूज़ लगा दिया। ठीक, वो वायरिंग में दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, हो सकता है उसकी वजह से वायरिंग आपकी शॉर्ट भी हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा काम ना करें। जितने एम्पियर का फ्यूज़ है उतने एम्पियर का ही फ्यूज़ उस गाड़ी में लगाएं। अगर वो फ्यूज़ आपका बेकार हो जा रहा है या उड़ जा रहा है तुरंत, ठीक है, तो आपकी वायरिंग की दिक्कत हो रही है, उसे चेक करवाएं। ठीक, ऐसा नहीं कि उससे अगर 10 एम्पियर का फ्यूज़ फ्लैशर में उड़ जा रहा है तो आपने 20 एम्पियर का लगा दिया वहाँ पर। ठीक है, और आपका इंडिकेटर चालू होगा, अगर वो 20 एम्पियर में चालू हो गया तो 20 एम्पियर का फ्यूज़ भी कुछ देर बाद वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इतना ध्यान रखें। फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अपना ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बैटरी का फ्यूज़ हो गया 10 एम्पियर का। ठीक है, ये बैटरी का हो गया। अगर आपकी कोई भी लाइट नहीं जलती है, ठीक है, इनमें कोई भी लाइट नहीं जलती है, ठीक है, तो आप बैटरी का फ्यूज़ चेक करें। अगर ये सारे फ्यूज़ सही हैं, ठीक है, तो आपको अगर ये बैटरी का फ्यूज़ चेक करना है। ठीक है, अगर आप चाबी ऑन करते हो, आपके मीटर पे लाइट नहीं आती है, ठीक है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इग्निशन का फ्यूज़ चेक करना है। ठीक है, प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बैटरी का फ्यूज़ चेक करना है, और इग्निशन का फ्यूज़ चेक करना है। कब, किस कंडीशन पे, आपने चाबी ऑन की, ठीक है, आपके मीटर पे लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपको ये 3 फ्यूज़ चेक करने हैं। एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इग्निशन, एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बैटरी, एक इग्निशन का। ठीक है, अगर आपकी चाबी ऑन हो रही है, मीटर पर लाइट आ रही है, ठीक है, आपकी गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही है, ठीक है, तो आपको फ्यूज चेक करना है स्टार्टर सोलेनोइड का। ठीक है, अगर आपने जैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई आपकी, अब आप गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही है, कंडीशन ये है कि मीटर पे ओके होनी चाहिए। ऐसा नहीं टेम्परेचर मीटर हाई हो रहा आपका तो कुछ अलग कंडीशन होंगी। अगर जैसे नॉर्मल कंडीशन है, आपका सेल्फ नहीं ले रही गाड़ी, तो आप ये स्टार्टर सोलेनोइड का फ्यूज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में अदर दिक्कत क्या है, स्टार्टिंग में रिले देखते हैं। जैसे अपनी स्टार्टर रिले है, ठीक है, ये कूलेंट पंप रिले लगाई गई है। ये कूलेंट पंप रिले जो अपना BS6 में एडब्लू डोजिंग, जो डोजिंग मॉड्यूल है अपना, ठीक है, तो डोजिंग मॉड्यूल में अपने को जो उसको BS4 में एडब्लू इंजेक्टर बोलते थे, ठीक है, BS6 में डोजिंग मॉड्यूल है। तो उसमें क्या है कि वो कूलेंट की सप्लाई की गई है उसमें, उसको कूल रखने के लिए, तो उसमें एक कूलेंट पंप की रिले लगेगी। ठीक है, जो कि कूलेंट पंप को ऑपरेट करती है। ठीक है, तो अगर उसका कूलेंट पंप आपका नहीं चलता है, जो कि अपना ये हाई प्रेशर पंप के साइड में होगा कूलेंट पंप, ठीक है, अगर वो नहीं चलता है तो आप इस रिले को चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, और उसके बाद ये रहा स्टार्टर रिले। ठीक है, स्टार्टर रिले में सेम BS4 जैसा ही है, लेकिन इसमें सर्किट को चेंज किया गया है। ठीक है, स्टार्टर रिले को पहले क्या था कि BS4 में ये ड्राइवर्स क्या करते थे कि आगे की जो 2 पिन का सर्किट है उसको टच करा के गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, अगर रिले में दिक्कत होती थी तो। ठीक है, लेकिन बट BS6 में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है,
BS6 में ऐसा नहीं कर सकते हो किसी कंडीशन पे, क्योंकि BS6 में सर्किट दूसरा है, ठीक है। BS6 में सर्किट क्या है कि आपका जो पॉजिटिव और निगेटिव जो रिले को ऑपरेट करवाएगा, जो रिले में मैग्नेट बनाएगा, ठीक है, वो दोनों ECM से है, ठीक है। BS4 में क्या है, BS4 में आप जो रिले है, स्टार्टर रिले, उसमें पॉजिटिव जो है आपका अपना इग्निशन स्विच से है, ठीक है, चाबी से है, ठीक है, और निगेटिव जो है वो ECU से है, ठीक है, निगेटिव जो है ECM से है। तो आप चाबी जब सेल्फ लेते हो तो यहाँ पर करंट आता है और ये इसमें मैग्नेट बनता है, ये करंट जो है सेल्फ पे चलाता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं है, BS6 में ऐसा नहीं है, ठीक है। BS6 में क्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अपना स्टार्टर रिले पे है आपका, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इसको अटैच करोगे किसी वायर से या अदर कंडीशन में ब्रेकडाउन पे कि आपकी गाड़ी रिले वर्क नहीं कर रही, आप इससे स्टार्ट करो, ठीक है, इससे स्टार्ट करोगे ना तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। आपको स्टार्टर रिले को यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। किसी कंडीशन में हो सकता है गाड़ी स्टार्ट हो जाए आपकी, ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में बहुत सी दिक्कतें रहेंगी गाड़ियों में, ठीक है। तो आपको स्टार्टर रिले का पॉजिटिव निगेटिव जब तक इससे को कमांड नहीं मिलेगा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। नहीं ऐसा ना हो आप यहाँ से डायरेक्ट सर्किट देते रहें, आपका सर्किट ख़राब हो जाए, सेल्फ ख़राब हो जाए आपका, ठीक है। और ये आगे पार्किंग लैम्प की रिले है, ठीक है, ये हॉर्न की रिले, ठीक है। अगर आपकी ये पार्किंग के फ्यूज सही है फिर भी पार्किंग नहीं जल रही तो आप पार्किंग लैम्प की रिले को चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है हॉर्न रिले, और आगे आपका हेडलैम्प बीम रिले है, ठीक है। और ये रियर वर्क आपको मिलेगा, ठीक है, ये टिपर में रियर वर्क आपको टिपर मिलेगा। और AC ऑन ऑफ का ये AC सिस्टम में मिलेगा। AC क्लच रिले क्या काम है कि जब आपका कूलिंग टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है ना तो आपको ये AC कट मार जाता है, ठीक है, वो ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो वो AC क्लच रिले काम करता है उसका, ठीक है। और ये अपना ABS का एग्जॉस्ट रिले, ABS एग्जॉस्ट रिले, ठीक है। आगे देखते हैं ये रिवर्स हॉर्न टाइमर रिले, ये आपको टिपर में मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी हाईलाइट दोनों फ्यूज सही हैं, ठीक है, बट आपकी हाईलाइट अगर नहीं जलती है तो आप हाईलाइट का रिले चेक करेंगे, ठीक है। इसमें हेडलैम्प हाई रिले बीम रिले, ठीक है। ये आपका वाइपर का रिले है, ठीक है, जो यहाँ पर लगाया गया है। और ये आपका इग्निशन रिले, ठीक है। और ये आपका ब्लोअर, अगर आपको ब्लोअर वर्क नहीं कर रहा है तो आप इस रिले को चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है कि ये लो और हाई जो है, अगर अब ये लो लाइट नहीं जल रही है ना तो एक बार अब ये लो रिले है यहाँ पर, ठीक है। तो लो रिले को एक बार चेक करना है आपको कि ऐसा क्यों ऐसा ना हो रहा हो कि आपकी लो लाइट का रिले ही काम ना कर रहा हो या हाई लाइट का रिले काम ना कर रहा हो, ठीक है। तो आपके पास अदर रिले हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और मेन चीज़ ये इसमें ड्राइवर्स को बताना चाहूँगा कि जो आप आगे फॉग लैंप यूज़ करते हो, ठीक है, फॉग लैंप में क्या करते हो आप लोग कि आगे ही कट मार देते हो वायरिंग पे, ठीक है, वो नहीं करना है, ठीक है। फॉग लैंप के लिए अलग से फ्यूज़ है, अलग से वायरिंग है, ठीक है, अलग से कनेक्शन है। आप प्रॉपर कंपनी में वहाँ से कनेक्शन करवाओ, ठीक है। ऐसा मत करवाओ कि आपने सीधे हेडलाइट से कनेक्शन कर दिया फॉग लैंप का, ठीक है, तो आपके यहाँ पर सारे फ्यूज़ जो वो ख़राब होने लगेंगे सारे, ठीक है। आप अलग से फॉग लैम्प की वायरिंग है वहाँ से उसका कनेक्शन लो, ठीक है, मार्केट में ना करवा के, ठीक, कंपनी में इसका काम करवाओ, ठीक है। और जैसे कूलेंट पंप है तो कूलेंट पंप के लिए अपना ये फ्यूज़ हो गया, ठीक है, रिवर्स हॉर्न के लिए फ्यूज़ हो गया, ठीक है। और जो मेन थे वो फ्यूज़ बता दिया अपना ये VTS का है, ठीक, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का फ्यूज़ है, ठीक है। और ये नॉक्स सेंसर का फ्यूज़ है, अगर नॉक्स की लाइट वगैरह आती है तो फ्यूज़ चेक कर सकते हो, ठीक है। ये इग्निशन स्विच का फ्यूज़ है, ठीक है। इग्निशन स्विच बोले तो जब चाबी ऑन करते हो, ठीक है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार इसको फ्यूज को चेक कर सकते हो, ठीक है। और मेन सर्किट क्या था आपका बताने का कि आप जो स्टार्टर का था दिक्कत कि लोग यहाँ से स्टार्ट करते थे इसको डायरेक्ट करके, वो अभी आप BS6 में, ठीक है, नहीं कर सकते हो, ठीक है। करोगे तो आप इससे को कमांड ही नहीं मिलेगी, गाड़ी आपकी सेल्फ तो लेगी लेकिन स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। इसलिए कृपया वैसा ना करें, रिले के थ्रू ही उसको ऑपरेट करवाएं, क्योंकि अभी क्या सर्किट चेंज हो गया अपना, ठीक है। अभी जो ये सर्किट है पहले ये चाबी से जाता था सीधे रिले को, अभी चाबी से पहले ECM को जाता है, ठीक है। पहले ECM ऑपरेट होगा फिर वो ऑपरेट करेगा रिले को, देन गाड़ी स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर।